दिल्ली एनसीआर में आ सकते हैं बड़े भूकंप, धरती में हो रहे हैं बदलाव। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, ऐसी आशंका देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने जताई है। इसके पीछे के कारण ये है कि दिल्ली एनसीआर में पिछले एक महीने से लगातार छोटे छोटे भूकंप के कई झटके आ चुके हैं। भूकंप की निगरानी करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था द नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने बताया कि 12 अप्रैल से 29 मई तक दिल्ली एनसीआर में 10 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हाल ही में नोएडा में रात को 3.2 तीव्रता का एक झटका महसूस किया गया था। पिछले 5 दिनों में 3 बार झटके महसूस किए गए हैं। आखिर ये दिल्ली एनसीआर की ज़मीन के नीचे हो क्या रहा है? क्या कहीं और आ रहे भूकंप की वजह से दिल्ली एनसीआर कांप रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफेसर सीपी राजेंद्रन ने आशंका जताई है कि दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन ये कब आएगा और कितना ताकतवर होगा, ये कह पाना मुश्किल है। सीपी राजेंद्रन ने 2018 में एक स्टडी की थी, जिसके मुताबिक साल 1315 और 1440 के बीच भारत के भाटपुर से लेकर नेपाल के मोहाना खोला तक 600 किलोमीटर लंबी सीस्मिक गैप बन गई थी, यानी जमीन के अंदर एक बड़ा गैप बन गया है। यह एक सक्रिय भूकंपीय फॉल्ट है। सीपी राजेंद्रन ने बताया कि इस गैप में आमतौर पर कोई हलचल नहीं दिखती, इस पर छोटे छोटे झटके आते रहते हैं। पिछले 600-700 सालों से ये गैप शांत है, लेकिन इस पर लगातार भूकंपीय दबाव बन रहा है। हो सकता है कि यह दबाव भूकंप के तौर पर सामने आए। अगर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 8.5 तीव्रता का भूकंप आता है, भयावह तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर के नीचे 100 से ज़्यादा लंबी और गहरी फॉल्ट्स है। इसमें से कुछ दिल्ली हरिद्वार रिज, दिल्ली सरगोधा रिज और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पर है। इनके साथ ही कई सक्रिय फॉल्ट्स भी इनसे जुड़ी है। ये सारे फॉल्ट्स हिमालय के टेक्टोनिक प्लेट से छटे हुए हैं। ऐसे में हिमालय के टेक्टोनिक प्लेट में होने वाले बदलावों की वजह से दिल्ली के आसपास के फॉल्ट्स हिलते या कांपते हैं, जिनकी वजह से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस होते हैं। हिमालय टेक्टोनिक प्लेट के नीचे हो रही गतिविधियों से धरती के अंदर दबाव बनता है। ये दबाव जब रिलीज होता है तब भूकंप आता है। ये हल्के भी हो सकते हैं या फिर खतरनाक। ऐसे ही दबाव के रिलीज होने का नतीजा था 29 मई को रोहतक में आया 4.6 तीव्रता का भूकंप। वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में ऐसे भूकंप पहले भी आ चुके हैं। 1960 में दिल्ली में 8.48 तीव्रता का भूकंप आया था। दिल्ली की 75% इमारतें हिल गई थी। उत्तरी कैंट से लेकर गुरुग्राम तक जमीन में दरारें आ गई थी। लाल किला और राष्ट्रपति भवन को भी नुकसान हुआ था। 100 से ज़्यादा लोग अफरा तफरी में घायल हो गए थे। वहीं दिल्ली के आसपास मौजूद फॉल्ट्स की वजह से 6.5 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। सीपी राजेंद्रन ने बताया कि सेंट्रल हिमालयन फुटहिल्स में बड़े भूकंप की आशंका है, क्योंकि इस इलाके में सैकड़ों सालों से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। ये बेहद शांत है, यही बात खतरनाक है। राजेंद्रन ने बताया कि इंडियन प्लेट लगातार उत्तर की ओर खिसक रही है। इसकी वजह से हिमालय में दबाव बन रहा है। जिस दिन ये दबाव रिलीज होगा, एक भयानक भूकंप या भूकंपों की श्रृंखला आ सकती है, लेकिन ये कब होगा ये बता पाना बेहद मुश्किल है। राजेंद्रन ने बताया कि यमुना नदी की मिट्टी ऐसी है कि उस पर भूकंप का ज़्यादा खतरा है। इसकी वजह से इमारतों को नुकसान पहुँच सकता है। अगर हिमालय की तरफ से भूकंप के झटके आते हैं तो गंगा का मैदानी इलाका और यमुना का इलाका बुरी तरह से प्रभावित होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।